ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हल्क और अबोमिनेशन में ज्यादा ताकतवर कौन है और जब एमसीयू में दोबारा उनकी फाइट होगी तब कौन जीतेगा। देखो, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता और अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे इसका जवाब क्यों नहीं पता तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। हल्क की ओरिजिन स्टोरी के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि कैसे गामा रेडिएशंस के एक्सप्लोजन की वजह से हल्क का जन्म हुआ या यूँ कहूँ कि वह अस्तित्व में आया। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद तुम्हें ना पता हो। कॉमिक बुक सीरीज द इनक्रेडिबल हल्क के एक इशू में यह बताया गया कि बैनर का अत्यधिक गुस्सा उसके बचपन में अपने बाप द्वारा किए गए अत्याचारों का नतीजा है। और एक दूसरी सीरीज द इमोर्टल हल्क के इशू में यह बताया गया कि हल्क मूल रूप से बैनर के बचपन का इमेजिनरी दोस्त है जो उसके बचपन के ट्रॉमास को झेलने में उसकी मदद करता था। पर ये सारी चीजें एमसीयू से रिलेटेड नहीं है तो उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका विशालकाय और अभेद्य बॉडी है जिसकी वजह से वह बुलेट्स, टैंक्स और बॉम्ब्स को आसानी से झेल सकता है। साथ ही में वह जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। रुको, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा? ये सब सही था जब तक एंड गेम में हल्क प्रोफेसर हल्क नहीं बना। निश्चित रूप से हल्क का बॉडी अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का पिन झेला है। लेकिन अब क्योंकि ब्रूस बैनर का इंटेलिजेंस और हल्क का बॉडी एक हो चुका है, वह पहले की तरह गुस्सा नहीं हो सकता और इसीलिए वह पहले की तरह ताकतवर भी नहीं हो सकता। भले ही उसके पास ये एडवांटेज है कि अब वह बैटल में बैनर का दिमाग और हल्क का बॉडी दोनों यूज कर सकता है। यह किसी सामान्य ओपोनेंट को हराने के लिए तो काफी होगा पर अबोमिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि अबोमिनेशन के पास भी लगभग इनक्रेडिबल हल्क जितनी शक्ति है। और जब हल्क शांत होता है तब तो अबोमिनेशन को उससे दुगना शक्तिशाली दिखाया जाता है। तो अगर हल्क को उससे हराना है तो उसे उतनी शक्ति इकट्ठा करनी होगी जितनी वह कर सकता है। हालांकि अबोमिनेशन को भी सांची और सी हल्क में देखकर ऐसा लगता नहीं कि वह पहले जितना ही पावरफुल है। अगर हम कॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखते तो जीत हमेशा हल्क की ही होती, लेकिन इस वक्त एमसीयू में इन दोनों की जो हालत है उसे देखकर यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि अगर दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो उसे जीतेगा कौन। अब इस सवाल का जवाब हम समय पर ही छोड़ देते हैं एंड लेट्स होप कि फ्यूचर में हमें एक बार फिर से हल्क वर्सेस अबोमिनेशन की फाइट देखने को मिल जाए।